मुझे कोई काम धंधा नहीं है ना, मुझे पब्लिसिटी चाहिए। मुझे ये बहुत अलग लेवल पे टॉर्चर कर चुके हैं। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, आप आओ और अगर आप में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। आप दादागिरी करके अगर एक ट्रक भर के लेके आओगे और शूटिंग रोकोगे तो मैं भी करूँगी, मेरे पास भी है, पूरा इंतज़ाम है, ठीक है, करके देखो। इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर देयर वर्कर्स, ये लोग आर्टिस्टों के पीछे पड़े हैं। उनकी दोस्ती थी, उनका कुछ भी था, आपको अपने आर्टिस्ट की केयर करनी चाहिए। आप अपने ही हिंदुस्तान की औरतों को कपड़े उतार के उनको बिस्तर के सीन करवा रहे हो। ये आपका हिंदुस्तान का प्यार है? हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, और राहुल गांधी जी को हिंदी नहीं आती तब भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। अभी राखी ने बोला अभी तुम थोड़ा सच कर लो, मैं बैठ जाती हूँ, इसीलिए मैं कर रही हूँ। आपने लोगों को काफ़ी इंटरटेन किया बिग बॉस के ज़रिए, फिर जब बाहर आई तब भी आपने सुर्खियाँ बटोरी, बट अभी फिर से आप सुर्खियों में आ गई। हाँ, मुझे कोई काम धंधा नहीं है ना, मुझे पब्लिसिटी चाहिए ऑब्वियसली। सी बेसिकली अगर लोग मुझे फॉलो करते हैं, या जैसे मेरे बिग बॉस के बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने काफ़ी इंस्पायर किया है वगैरह, तो ये इसी के लिए है कि गलत चीज़ के लिए सपोर्ट मत करो, आप सही चीज़ के लिए बोलो। और अगर कोई नहीं बोल रहा है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई आर्टिस्ट नहीं बोल रहे हैं, मैं शायद मुझे उन सब की आवाज़ समझो, क्योंकि ये जिस तरीके से मैं एग्जैक्टली बात कहना चाहती हूँ कि मैं शांति और अमन, पीस की बात कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि सारे आर्टिस्ट इकट्ठा होकर किसी चीज़ों को बैन करें, कि फेडरेशन को हम बैन करें कि आप नहीं कर सकते। मेरा है, आपने ये चीज़ की है, इसे मत करो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, आप अपने ही देश के लोगों को टॉर्चर कर रहे हो, सो इसे रोको। ओके, अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि मैं जा रही हूँ, रोक के दिखाओ, तो मतलब रोक सकते हो तो रोको। मैं इसलिए बगावत लोगों को लग रहा है, लेकिन मैं इस बात के लिए ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरा पूरा हक बनता है इस जो फेडरेशन ने ये बैन शब्द यूज़ किया है, ये मेरे लिए यूज़ कर चुके हैं, मुझे ये बहुत अलग लेवल पे टॉर्चर कर चुके हैं, और मैं इस चीज़ को अकेले फ़ाइट कर चुकी हूँ कि बॉस मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, आप आओ और अगर आप में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ, या तो मुझे राइटिंग में दे दो कि आपने मुझे बैन किया है, बिकॉज़ आप कर ही नहीं सकते। तब इनको पता चला था और मैंने एक्चुअली काम किया था, लेकिन अपने आप ये लोग जो एक वाइट कॉलर माफिया टाइप के, आप काम करोगे, हम एक ट्रक भर के लेके आएंगे और आपका शूटिंग रोक देंगे, तो उसी हिसाब से मैं उस वक्त कपिल का शो नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो भी कलर्स से सोनी पे चले गए थे, तो खामखा हमें झगड़े नहीं करने। मैंने कहा उन्होंने भी कहा हम बाद में काम कर लेंगे, तो यही चीज़ हुई। उसके बाद बहुत सारे काम आए, इन्होंने मेरे साथ बहुत ख़राब किया, लेकिन मैंने अकेले ने उनको कहा कि, क्योंकि मुझे एक्चुअली पुलिस ने कहा था जब भी आपके लिए कोई काम रोकने के लिए आए आप उनका वीडियो शूट करो, और मैं उसी बेसिस पे थी कि बॉस मैं यहाँ काम कर रही हूँ, आओ मुझे रोक के दिखाओ। अगेन वो लोग जो भी आर्टिस्ट एसोसिएशन नहीं है, नॉट इवन प्रोड्यूसर एसोसिएशन, दिस इज़ फेडरेशन जो वर्कर्स फेडरेशन है, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर देयर वर्कर्स, ये लोग आर्टिस्टों के पीछे पड़े हैं। ये क्या है? इसीलिए आज मुझे बोलना पड़ रहा है, और मेरा पूरा हक बनता है कि मैं सारे आर्टिस्टों की आवाज़ बन के इस चीज़ को बोलूं कि आप आर्टिस्ट को बैन नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि मिका अगर पाकिस्तान में जाके गाना गा के आए तो इसमें आपका क्या ओपिनियन, मतलब आप क्या सोचती हैं इससे लेकर? देखो, पहले तो सबसे बड़ी बात, जब इस तरह के झगड़े होते हैं, हम आर्टिस्ट ही होते हैं, कला ही होती है जो एक दूसरे के संबंधों को ठीक करती है ना, और गाने गाए जाते हैं, पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, क्या ये सिर्फ फिल्मों में है? ये रियलिटी में नहीं है। तो आप सिर्फ बोलो कि आप इस सिचुएशन में मत जाओ, आपके जान को धोखा है, ये आप अपने आर्टिस्ट के लिए प्यार जता सकते हो। इस सिचुएशन में वो वहाँ पे गए, उनकी दोस्ती थी, उनका कुछ भी था, आपको अपने आर्टिस्ट की केयर करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा इस वक्त कि आप बोल रहे हो कि जाओगे तो हम आपको बैन करेंगे, लिसन, मैं जा रही हूँ और क्या बैन करोगे? बैन, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस फॉर एटलीस्ट आर्टिस्ट। हम आईफा अवार्ड और उसके लिए क्यों जाते बाहर? हमारे इंडिया में क्यों नहीं करते? नेशनल अवार्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी हम ऑस्कर अवार्ड को देते हैं,
ठीक है। हर चीज़ अच्छी है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आजकल वेब सीरीज़ चल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे वो जा रहे हैं, तो आप अपने हिंदुस्तान के कल्चर को क्यों खो रहे हैं? आप अपने ही हिंदुस्तान की औरतों को कपड़े उतार के उनको बिस्तर के सीन करवा रहे हो। ये आपका हिंदुस्तान का प्यार है? ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है? हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, और राहुल गांधी जी को हिंदी नहीं आती तब भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ गलत चीज़ हुई है वहाँ मैं खड़ी हूँ, और मैंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे सबको हर चीज़ की डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं। इस बार जो चीज़ हुई है, मैं सारे आर्टिस्टों के लिए बोल रही हूँ, इस तरह के बैन शब्द को यूज़ करना बंद कर दो। और बैन ऐसे आर्टिस्टों पे बनता नहीं है, आप उनको काम करने से रोक नहीं सकते। आई थिंक मैंने जो सिंटा के सेक्रेटरी चेयरमैन है सुशांत सिंह, उनकी भी वीडियो देखी मैंने कि हमारे कोई राइट्स नहीं है इस तरह के आर्टिस्ट को बैन करने के, और ये कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं है, और मैं उन चीज़ों से गई हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ओके अच्छा शिल्पा, लोगों का ये भी कहना है कि आपको लाइमलाइट में रहना है, इसीलिए आप बढ़ चढ़ के इस पे बोल रही हैं कि क्या सच में आपको लाइमलाइट में रहना है? मैं क्या आपसे करूँ, मेरे पास काम ही नहीं है ना, तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो चलो एटलीस्ट सोशल वर्क किया जाए। मैं ये सोशल वर्क कर रही हूँ, मैं मेरे सारे आर्टिस्टों की आवाज़ बन रही हूँ कि आप किसी को रोक नहीं सकते। इसीलिए कहा ना, किसी को भी प्रॉब्लम हो 1 कॉल अवे कॉल मी ऑन हेल्पलाइन। नहीं सीरियसली मैं नहीं होने दूंगी, ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी, और इसके लिए हम भी कॉल ले सकते हैं। आप दादागिरी करके अगर एक ट्रक भर के लेके आओगे और शूटिंग रोकोगे तो मैं भी करूँगी, मेरे पास भी है, पूरा इंतज़ाम है, ठीक है, करके देखो। राखी सावंत हट गई तो अब शिल्पा आ रही है उनको रिप्लेस करने के लिए। अभी हाँ, सबका थोड़ा थोड़ा टाइम होता है ना, तो अभी राखी ने बोला अभी तुम थोड़ा सच कर लो, मैं बैठ जाती हूँ, इसीलिए मैं कर रही हूँ। जिसको जो सोचना है वो सोचे।